तो इससे पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है। मैटर में पढ़े थे ना, स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, मैटर एक पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, if somehow we could go on dividing matter, मैंने क्या बताया था, यदि कोई भी एक पार्टिकल हम पकड़ते हैं, कोई भी एक चीज पकड़ेंगे, उसको यदि हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं, कहां से बिल्कुल तोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक ऐसी चीज आएगी जहां पे वो एटम ब्रेक नहीं होगा, मतलब वो पार्टिकल्स ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, एटम बोल देते हैं। क्लास में तुम लोगों के अलग-अलग दो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हर एक मैटर जो होता है किससे बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम, या तो उसको क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्ड है, ठीक है, कोई भी मैटर्स ले ले, हम क्या लेंगे, गोल्ड लेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको यदि लेते हैं, ठीक है। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करें, लास्ट पार्टिकल्स हमारा क्या होगा, ऐसा पार्टिकल्स रहेगा जिसके बाद हम और ज्यादा उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसको और ज्यादा काट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या रहेगा हमारा, क्या एटम कहलाएगा, ठीक। चलो इसके बाद क्या है, हाँ अब देखते हैं तुम लोग के एनसीईआरटी में एक रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन जैसे अभी हमने देखा, कोई एक तुम्हारा मैटर होता है उसको तोड़ देते हैं, तो लास्ट से पहुंचता है क्या, एटम पहुंचता है, ठीक है। अब यदि यही काम करते हैं, यदि कोई चीज हम जलाते हैं, कोई भी चीज हम जला देते हैं, ठीक है, यदि कोई भी चीज हम जला देते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड रहता है, लेकिन किस फॉर्म में आता है, तुम्हारे किस फॉर्म में आता है, एश के फॉर्म में आता है, तो मतलब वो गया कहाँ पे, वो बाकी जो चीजें होता है इधर ही कहाँ, तो वो हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते रहे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, ये सब साइंटिस्ट उसी पर डिस्कस करने लगे कि भाई पहले मैटर सॉलिड होता है, फिर एकदम से क्या होता है, एश की फॉर्म में आता है, जो इतना भारी चीज है वो इतनी से में कहाँ चला गया, कन्वर्ट कहाँ हो चुका, ठीक है। तो इसलिए इन लोग, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर कुछ धीरे धीरे क्या हुए, लॉज बने, जैसे कि ये पहला लॉ कौन सा बन गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे अब क्या होता है, ये जो साइंटिस्ट हैं ये लॉस को क्या किया, डिस्कवर किया। इस लॉ से हमें बहुत सारी चीज जो होती है वो क्लियर हो जाती है, यदि कोई चीज हम जलाते हैं तो जो मैटर होता है या मास होता है वो ज्यादा कहाँ है, तो वो कन्वर्ट किए, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे, लैवोशियर, ये इनका नाम याद है, जो सीबीएसई क्लास 9 इनका नाम याद है ना, लैवोशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये थे, क्या नाम था, एंटोनियो लैवोशियर, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था लॉ देना, ठीक है। क्या था इनको, देखो फ्रेंच नोबेल प्राइज, मतलब इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। इसके लिए ही वाज एबल टू फाइंड द मास ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड प्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। क्या हुए थे, सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनने क्या किया था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का मास बताया था, कितने मास होता है, मतलब कितना भारी होता है, मासेस को फाइंड किया था इन्होंने, ठीक है। इनको क्या बोल देते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री क्या बोल देते हैं, फादर भी बोलते हैं। तो तुम लोग को ये भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन होते हैं, तो लैवोशियर है, ठीक। इसका क्या है, इन्होंने क्या किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकाला था, क्या निकाला था इन्होंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रपोज किया था, ठीक। चलो अब ये देखो क्या होता है, अब कैसे मालूम चलेगा, तो हम एक तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्या एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए हम क्या क्या मटेरियल रिकॉर्ड होंगे वो देख लेते हैं, ठीक। तो पहले क्या लेना पड़ेगा, एक बेरियम क्लोराइड, ये तुम्हारा क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है BaCl2, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम सल्फेट क्या होगा फॉर्मूला, क्लास 11 क्या जाएगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सोडियम सल्फेट का ठीक है। फिर क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, रबर और मतलब जो ऊपर लगाते हैं जिसमें से क्या कोई गैस बाहर ना निकले, स्प्रिंग बैलेंस जिसमें हम पकड़ के उसको टांगेंगे, और एक रिटॉर्डेशन जो स्टैंड लेंगे, और एक धागा लेंगे। क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे बेरियम क्लोराइड का, ये ले लिए, फिर से क्या करेंगे, इसको डाल दिए, ठीक। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे वाटर, ऐड कर देंगे, ठीक। ये कर दिया वाटर ऐड, ये एक्टिविटी तुम्हारी एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछता है, फिर क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन फिर से लेंगे हम बेरियम क्लोराइड का एक छोटे से बीकर में इसमें लेंगे, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, देखिए इस एक हमने ले चुका था ये, अब एक और हम छोटे से बीकर में लेके क्या करेंगे, दोनों को एक साथ रख देंगे, ये स्टैंड है हमारा, ये स्प्रिंग बैलेंस यहाँ हटाएंगे, ये हमारा पहला था कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हमने सॉल्यूशन लिया था, ठीक। हमें क्या किया, सेकंड टाइम पे जब हमने टेस्ट ट्यूब किया था उसमें उसके अंदर भी सॉल्यूशन भरा है, तो एक सॉल्यूशन यहाँ है, एक सॉल्यूशन यहाँ है। हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि जब कोई रिएक्शन आपस में रिएक्ट करती है तो स्टार्टिंग का मास और बाद का मास दोनों सेम रहता है कि नहीं। जैसे हमने कोई बड़ी चीज को जलाया तो उससे क्या निकाला जाता है, एच निकलती है, तो हमको क्या लगता है कि वो उसमें क्या हुआ, बहुत सारा चीज क्या हो गया, गायब हो गया, तो वही इन्हें क्या किया, इन्हें एक्सपेरिमेंट किया, इन्हें क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन लिया और एक सॉल्यूशन इसमें लिया और इसको टोटल बंद कर दिया। तो अभी हमने इन दोनों को मिलाया नहीं है, तो इन्हें मास चेक कर दिया कितना मास है। इसके बाद क्या होगा, हम इसको क्या कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, हम इनको मिलाने वाले हैं, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो अब दोनों सॉल्यूशन आपस में मिल गए, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई होगी। अब रिएक्शन के बाद हमने मास चेक
मास चेक किया, जब हम दोनों का मास चेक किए तो क्या मालूम चला कि दोनों का मास क्या है, सेम है। मतलब कि जलने के बाद भी जो तुम्हारा स्टार्टिंग का मास और लास्ट का मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहता है। तो ये हमको इस स्टैंड से मालूम चला था, इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक, ये कि वेट ऑफ फ्लास्क एंड कंटेन बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले का, और वेट ऑफ फ्लास्क एंड कंटेन आफ्टर मिक्सिंग, दोनों के बाद क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो लैवोशियर ने वो किया था। ठीक है, अब ये तुम्हारी थोड़ी सी वेरिएशन है, ज़्यादा काम की नहीं है। हाँ, ये हमने जो मिलाया था ना, हमने मास ऑफ रिएक्टेंट देखा, दोनों को मिलाया था तो इतने ग्राम निकल के आया। बाद में हमने मिलाया तो बाद में भी कितना आया, 35, मतलब कंफर्म प्रूफ हो गया था कि दोनों क्या है, तुम्हारे इक्वल रहेंगे। ठीक, अब कौन सा है, इसी क्या निकल गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इससे आपको क्या मालूम चल गया कि मास खत्म नहीं होता, मास सिर्फ ट्रांसफर होता है, भाई खत्म कभी नहीं होता। ठीक, तो कौन ने बताया था, लैवोशियर ने बताया था, एंटो लैवोशियर ने बताया था, अपने एक्सपेरिमेंट करा के बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो इससे जो हमने निकाला तो उससे क्या निकल के आया, एक छोटी सी रिएक्शन निकल आई कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो मैटर कभी भी क्या होगा, खत्म नहीं होता, वो सिर्फ चेंज होता है, भाई खत्म कभी नहीं होता। ठीक, अब क्या है, कुछ न्यूमेरिकल से सीबीएसई वालों के लिए मतलब वही है कि हमने क्या बोला, इतने ग्राम कॉपर सल्फेट और इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट, हमने दोनों को मिलाया, तो दोनों को प्लस मिलाए थे ना, दोनों को प्लस कर देंगे। फिर हमको क्या मिला, इतने ग्राम सोडियम सल्फेट, इतने ग्राम कॉपर कार्बोनेट, इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे। फिर बनाने के बाद देखेंगे दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना, हमने ये दोनों को लिया और ये दोनों को लिया, दोनों को प्लस किया, ये सेम आ गया ना, तो ये मतलब क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक, बस ये बताना रहता है। ठीक, न्यूमेरिकल से ये हमारा। अब आया क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया था कि ये समझाया था ना कि यदि हम जो वाटर लेते हैं, चाहे हम ट्यूबवेल का वाटर ले लें, चाहे रिवर का वाटर ले लें, चाहे सी वाटर ले लें, हमेशा क्या रहेगा, जो रेशियो रहेगा वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। फिक्स रहता है ना, देखते हैं यहाँ पे भी। अब ये कौन साइंटिस्ट है तुम्हारे, ये साइंटिस्ट है, इन्हें क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए निकाला था। ठीक है, इनका नाम क्या था, ब्रूस था ना। ठीक है, क्या बताया था कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन में हमेशा रहेंगे वो, कैसे रहेंगे, सेम प्रोपोर्शन में। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। हाँ, जैसे ही हमने आइस वाटर किया, आइस वाटर को हमने चेक किया, H2O क्या निकल गया, रेशियो 1:8 निकल गया है। बनता है ना, इसको हमने डिवाइड करना सीखा था, कैसे किया थे। हाइड्रोजन कितना होता है, इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, 1, और क्या हो गया प्लस, हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, काट दो इसको, तो क्या आ गया 1:8। इस तरीके से निकल के आता है 1:8। ठीक है, तो हम यदि पानी कहीं का भी लेंगे, कहाँ का, चाहे आइस वाटर ले लेते, चाहे रिवर वाटर ले लेते, चाहे हम सी वाटर ले लेते, कहीं का भी लेंगे, देखो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। इसलिए क्या, इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक,